हम एक ऐसे फंड के बारे में बात करने वाले हैं जो इंडिया में तो ज्यादा पॉपुलर नहीं है, लेकिन यूएस जैसी कंट्रीज में इस फंड से लोग काफी ज्यादा रिटर्न कमा रहे हैं। मैं बात कर रही हूँ हेज फंड की। लेकिन हेज फंड में भी कुछ ऐसी ट्रिक्स को और सीक्रेट्स को यूज किया जाता है जिसकी वजह से उसके रिटर्न इतने हायर हो जाते हैं। अब आप सोच रहे होगे कि ये इंडिया में क्यों पॉपुलर नहीं है, वो भी मैं बताऊंगी, लेकिन उससे पहले आपको क्या करना है, इस वीडियो को पूरा देखना है। अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है, इस वीडियो को सभी के साथ शेयर करना है। अब सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं कि हेज फंड क्या होता है। हेज फंड काइंड ऑफ म्यूचुअल फंड ही होता है, लेकिन दोनों में एक माइनर सा डिफरेंस होता है। जैसे कि म्यूचुअल फंड और हेज फंड में दोनों में ही फंड मैनेजर मैनेज करता है, एक पोर्टफोलियो होता है जिसमें हम डाइवर्सिफिकेशन कर इन्वेस्ट करते हैं। डिफरेंस ये है कि म्यूचुअल फंड रिटेलर इन्वेस्टर्स के लिए ओपन रहता है, उसमें कोई भी कभी इन्वेस्टमेंट भी कर सकता है, ट्रेडिंग भी कर सकता है। लेकिन अगर मैं बात करूं हेज फंड की, तो यहाँ पर ये किसको टारगेट करता है, जिसकी हायर नेटवर्थ होती है, यानी कि हायर नेटवर्थ वाले इन्वेस्टर्स को टारगेट किया जाता है हेज फंड में। एक छोटा सा डिफरेंस और होता है कि म्यूचुअल फंड का जो रिस्क रेट होता है वो कम होता है। यही एक रीजन है कि इंडिया में म्यूचुअल फंड इतना ज्यादा पॉपुलर होता जा रहा है। ज्यादातर लोग किस पे ट्रस्ट करते हैं, म्यूचुअल फंड पे ही ट्रस्ट करते हैं। सबका मानना यही है कि म्यूचुअल फंड में ही इन्वेस्ट करना चाहिए। वहीं अगर बात करूं हेज फंड की, तो हेज फंड में जो रिस्क रेट होता है वो काफी ज्यादा होता है। ये एक रीजन है जिसकी वजह से इंडिया में हेज फंड इतना ज्यादा पॉपुलर नहीं है। ये हमने समझ लिया कि म्यूचुअल फंड हेज फंड क्या होता है, क्या डिफरेंस होता है। तो अब आते हैं हमारे ट्रिक पर कि ऐसा कौन सा सीक्रेट यूज किया जाता है हेज फंड में जिसकी वजह से उसके रिटर्न्स इंक्रीज हो जाते हैं। हेज फंड में बेसिकली ऑल्टरनेट डेटा की मदद से रिटर्न्स को हायर किया जाता है। जब भी हम किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तो बेसिकली हम तीन चीजों को नोटिस करते हैं। सबसे पहले मैनेजमेंट कैसा है कंपनी का, उसके बाद फॉरेंसिक एनालिसिस भी करते हैं और फाइनेंशियल्स चेक करते हैं। कंपनी के फाइनेंशियल्स को चेक करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर हम फाइनेंशियल्स चेक नहीं करेंगे तो हमें नहीं पता चलता कि कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है। लेकिन वहीं अगर मैं फेज फंड की बात करूं तो फेज फंड में इन तीनों चीजों को छोड़कर बाकी डेटा पर ध्यान दिया जाता है। अब इसमें क्या क्या हो सकता है कि लोकेशन क्या है, कौन सी कंपनी कौन सा कॉम्पिटिटर के साथ ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रही है, साथ में कौन सी ब्रांड पर ज्यादा डिमांड है। इस तरीके से अलग अलग डेटा चेक किया जाता है। अब इसका आपको एक एग्जांपल भी समझा देती हूँ। 2019 में ईगल आई नाम की एक कंपनी ने प्रेडिक्शन किया कि वॉलमार्ट कंपनी है वो काफी ज्यादा अच्छा सेल को इंक्रीज करने वाली है। अब उन्होंने ये डेटा ऑल्टरनेट डेटा प्रोवाइड से लिया और इस डेटा के अकॉर्डिंग उन्होंने अपने क्लाइंट्स को बताया कि वॉलमार्ट एक ऐसी कंपनी है जो अपने कॉम्पिटिटर से काफी ज्यादा आगे बढ़ने वाली है और उसकी सेल्स भी काफी ज्यादा इंक्रीज होने वाली है। वहीं इस प्रेडिक्शन पर रिलाय कर उनके क्लाइंट्स ने उस कंपनी यानी वॉलमार्ट पर काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया और प्रेडिक्शन के बाद उनका आइडिया सच भी निकला और उनकी सेल इंक्रीज भी हो गई थी, जिससे कि इन्वेस्टर्स को भी काफी ज्यादा प्रॉफिट हुआ। तो इसी तरीके से क्या किया जाता है कि जब ऑल्टरनेट डेटा चेक कर प्रेडिक्शन किया जाता है, उस प्रेडिक्शन के अकॉर्डिंग उसमें इन्वेस्टमेंट किया जाता है। अब ऑल्टरनेट डेटा में क्या क्या आ जाता है वो भी समझ लेते हैं। सबसे पहली चीज ऑल्टरनेट डेटा में प्राइस मॉनिटरिंग की जाती है कि कौन सी कंपनी का प्राइस कैसा चल रहा है। प्रोडक्ट वाइज चेक किया जाता है कि अगर कंपनी का प्राइस हाइक पर है, यानी कि उसकी डिमांड इंक्रीज हो रही है मार्केट में, उसका प्राइस और भी ज्यादा इंक्रीज होता जा रहा है, इस बेसिस पर डिसीजन लिया जाता है कि इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना भी चाहिए या फिर नहीं। इसके साथ साथ ये भी चेक किया जाता है कि अगर कोई कंपनी न्यूज हेडलाइंस में आ रही है, यहां पर ना ये चीज आपको थोड़ी सी अटपटी लग सकती है, क्योंकि यहां पर इन्वेस्टर्स क्या कर रहे हैं, एक न्यूज हेडलाइन पर रिलाय हो रहे हैं और उस डेटा के अकॉर्डिंग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता। इन्वेस्टर्स चेक करते हैं कि कौन सी कंपनी कितना अच्छा परफॉर्म कर रही है, क्योंकि जब कोई कंपनी अच्छी परफॉर्म कर रही होती है तभी उसको न्यूज हेडलाइंस में डाला जाता है। इस वजह से इन्वेस्टर्स क्या करते हैं, इस चीज पर रिलाय होकर इसका डेटा भी कलेक्ट करते हैं और इसके अकॉर्डिंग डिसीजन लेते हैं। इस ऑल्टरनेट डेटा में ना एक पुरानी स्ट्रैटेजी भी यूज की जाती है जिसको स्कटल बट स्ट्रैटेजी बोलते हैं। पहले के लोग क्या करते थे कि जब उनको इन तीन चीजों पर रिलाय नहीं करना होता था तो वो खुद मार्केट में जाते थे और चेक करते थे कि कौन सा ब्रांड कितना अच्छा काम कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल एक वो मार्केट में गए, वहां पर उन्होंने दो फ्रेंचाइजी देखी, एक मैकडॉनल्ड्स की और एक डोमिनोज की। तो इन्वेस्टर्स क्या करते थे, खुद वहां जाकर इंटेरोगेशन करते थे। फॉर एग्जाम्पल दो इन्वेस्टर्स गए, एक मैकडॉनल्ड्स में गए, एक डोमिनोज में गए, वो खुद उनसे पूछते थे कि वहां पर कितने लोग आते हैं, कितनी आपकी सेल्स है, कितना सेल इंक्रीज होने के और ज्यादा चांसेस
एक्सपेंसेस हैं, आप कितना प्रॉफिट कमा लेते हो, इस तरीके से सारी चीजें पूछी जाती थी और इंटेरोगेशन के बाद डिसाइड किया जाता था कि कौन सी कंपनी में कैसे इन्वेस्ट करना है। तो अब उसी एक्स्ट्रा डेटा को नाम दे दिया गया है ऑल्टरनेट डेटा। जो उस टाइम पर स्कटलबट स्ट्रैटेजी यूज की जाती थी, अब उसको ऑल्टरनेट डेटा बोला जाता है। ऑल्टरनेट डेटा में ना एक और चीज ऐड की जाती है जो कि है इनहेंसिंग परफॉर्मेंस। तो जब भी कोई ऑल्टरनेट डेटा प्रोवाइडर कंपनी ऑल्टरनेट डेटा प्रोवाइड कराती है तो इन दैट केस वो 4 चीजें जरूर ध्यान में रखती हैं। सबसे पहले प्राइस मॉनिटरिंग, उसके बाद परफॉर्मेंस एनहेंसिंग, उसके बाद न्यूज डेटा और साथ में मार्केट इंटरोगेशन, जो कि मैंने आपको बताया पुरानी स्ट्रैटेजी है। इन सबको ध्यान रखते हुए एक ऑल्टरनेट डेटा क्रिएट किया जाता है और अपने इन्वेस्टर्स को वो बताते हैं कि कौन सी कंपनी कितना अच्छा मार्केट में परफॉर्म कर सकती है। अगर मैं इंडिया की बात करूं तो इंडिया में अभी इतनी सारी कंपनीज अवेलेबल नहीं है जो ऑल्टरनेट डेटा प्रोवाइड कराती हो, लेकिन अगर वही मैं यूएस की बात करूं तो यूएस में 100+ कंपनीज हैं जो कि ऑल्टरनेट डेटा प्रोवाइड कराती हैं अभी भी। साथ में इन सब चीजों को छोड़ के ऑल्टरनेट डेटा प्रोवाइडर्स बहुत सारी चीजों पर ध्यान रखते हैं। और साथ में आपको एक और चीज बताऊं कि यूएस में बहुत बार ऐसे ड्रोन्स भी पकड़े गए हैं जो एक्चुअली में मॉल के बाहर ये चेक करते हैं कि कितनी कार्स खड़ी है, उसके अकॉर्डिंग इवैल्यूएशन किया जाता है कि कौन सा मॉल कितना अच्छा परफॉर्म करेगा, कहां पर हम इन्वेस्ट कर सकते हैं या फिर कौन सा ब्रांड अच्छा काम कर रहा है। और साथ में अब तो जो प्रोवाइडर्स होते हैं, ऑल्टरनेट डेटा प्रोवाइडर्स होते हैं, वो कीवर्ड्स का भी यूज करते हैं। बहुत से कीवर्ड्स को यूज करके ये देखा जाता है कि मार्केट में अभी क्या ट्रेंड चल रहा है, उसी के अकॉर्डिंग एक डेटा तैयार किया जाता है कि कौन सी कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है। कीवर्ड्स के थ्रू आप सोच सकते हो, कीवर्ड्स के थ्रू ये सब चीजें चेक की जाती हैं और उसके बाद एक डेटा तैयार किया जाता है। तो मैंने आज आपको इस वीडियो में बताया कि कैसे एक फंड में एक छोटी सी ट्रिक को यूज कर इतना रिटर्न कमाया जाता है। और यही नहीं, अब तो बड़े बड़े मिलेनियर्स भी इस ट्रिक को यूज करते हैं, हेज फंड में रिस्क बियर करते हैं और उसके बाद इतना रिटर्न कमाते हैं। तो आप ये सोच सकते हो कि आने वाले टाइम में चीजें कितनी ज्यादा बदल जाएंगी। मैंने आपको हमेशा एक चीज बोली है कि इन्वेस्टमेंट करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। वो आपके ऊपर है कि आपको कहाँ इन्वेस्टमेंट करना है। आप चाहो म्यूचुअल फंड्स में कर सकते हो, बॉन्ड्स में कर सकते हो, जहां आप चाहो वहां इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, लेकिन इन्वेस्टमेंट करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब धीरे धीरे कर इंडिया में भी हेज फंड बहुत ज्यादा पॉपुलर हो रहा है क्योंकि फाइनेंशियल लिटरेसी इंक्रीज होती जा रही है। पहले के लोग तो म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्ट करना ट्रस्टवर्दी नहीं समझते थे, लेकिन जैसे जैसे चीजें बढ़ रही हैं, आगे आने वाले टाइम में ये भी बहुत ज्यादा पॉपुलर हो जाएगा इंडिया में, क्योंकि ये एक ऐसा फंड है जिससे एक्चुअली में इन्वेस्टर्स को काफी ज्यादा फायदा हो सकता है और इन्वेस्टर्स को इससे काफी अच्छा रिटर्न भी मिल सकता है। इस वीडियो को सभी इन्वेस्टर्स के साथ शेयर कर देना, शायद इससे वो कुछ नई चीज सीख लेंगे कि मार्केट में कुछ नया भी आ सकता है। और मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना कि क्या आपको हेज फंड के बारे में पता था, क्या आपको ऑल्टरनेटिव डेटा के बारे में पता था। अगर नहीं पता था तो आई होप आपको इससे एक अच्छी इंफॉर्मेशन मिली हो। और अगर अभी तक आपने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट नहीं की है तो आपको आज से ही इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करनी है। उसके लिए आपको डीमेट अकाउंट की जरूरत पड़ेगी। डीमेट अकाउंट का लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप फ्री डीमेट अकाउंट ओपन करा सकते हो, साथ में आप उसे रेफर एंड अर्न कर भी पैसे कमा सकते हो। 700 रुपए पर रेफर आपको मिल जाएगा। मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना कि क्या आपने रेफर एंड अर्न करके अर्निंग की या फिर नहीं।